आम आदमी पार्टी हलका पिंजौर कालका द्वारा लोहगढ़ कार्यालय में एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें विशेष तौर पर आने वाले नगर निकाय चुनावों को लेकर आपके जिला संगठन मंत्री ईश्वर सिंह ने सभी 31 वार्डों पर चुनाव लड़ने का दावा किया। इस अवसर पर पार्टी के सभी मुख्य पदाधिकारी, जिनमें सचिव नवीन चौहान, प्रवक्ता दीपक जांडली, उपाध्यक्ष मंजीत सिंह कालों, मनजिंदर सिंह सेखों, मक्खन सिंह, परवीन कुमार, जगदीश वर्मा, हरीश चंद्र, हसनैन शेख, जसपाल सिंह बॉबी, सुखबीर सिंह, श्यामदत्त, सह सचिव कमल देव उपस्थित रहे। आप सभी भाइयों से कि हमने जो अब ये झंडा उठा रखा है, जो सिस्टम आज का सिस्टम है उस जो गलत कर रहा है, चाहे वो सड़कों को लेकर है, हमने कितनी बार इसकी लड़ाई लड़ी है। मैं आपको बता दूं, आज पत्रकार भाई यहाँ बदले हुए हैं, 6 महीने पहले भी हमने यहाँ प्रोटेस्ट किया था और उसके बाद भी हमने पीडब्ल्यूडी ऑफिस गए थे, वहां पर इनका कोई एक एम्प्लॉय अधिकारी वहां पर नहीं मिला था। वहां पर हमको बोलकर आए थे कि भैया अगर आप ये नहीं करोगे तो 10 फरवरी को हमने यहाँ पर रोड शो करना पूरा। उससे पहले इनका फोन हमारे को आ गया कि ये जी 8 मार्च को हम ये जो टेंडर है ये भर रहे हैं, टेंडर खुलेगा और काम शुरू रहेगा। बट दुख की बात है कि आज भी यहाँ पर कोई हलचल नजर नहीं आ रही है सड़क को पूरा करने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे इस क्षेत्र के अंदर जहाँ पर भाजपा, जहाँ पर जजपा, जहाँ पर कांग्रेस, तीनों सरकार मिश्रित हैं। हमारे हल्के के अंदर कांग्रेस सरकार प्रदीप चौधरी जी हैं, बट उनका पूरे हल्के के अंदर कहीं पर भी कोई कार्यालय नहीं है जहाँ पर लोग आगे उनसे मिले। जो मुख्य एजेंडा है वो हम आपको बताएंगे। हमारे आम आदमी पार्टी कालका विधानसभा के जो मुख्य पदाधिकारी हैं वो लगभग सभी हमारे बीच में हैं, उनसे भी आपको रूबरू करवाएंगे। तो इसमें आज जो हम जिन चीज़ों पे बात कर रहे हैं वो मुख्य रूप से 3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि आप सबको पता है कि हमारे नगर परिषद कालका के चुनाव हैं। इसके लिए आम आदमी पार्टी पूरे जोर शोरों से चुनाव लड़ेगी। लगभग हर वार्ड से हम अपने नुमाइंदे खड़े करेंगे। दूसरी चीज जो है, आम आदमी पार्टी सेंटर से जो हमारे गुप्ता जी, सुशील गुप्ता जी जो हमारे प्रभारी हैं हरियाणा के, उन्होंने हमारे लिए हमारे राहुल गुप्ता भारतीय जी को हमारा चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है कालका का आम आदमी पार्टी के लिए। इनकी देखरेख में ही हम चुनाव लड़ेंगे ये वाला। तो हम बहुत इनके तहे दिल से आभारी हैं, हमें एक कुशल नेतृत्व दिया है इन्होंने। इनके बारे में भी हम आपको बताएंगे, इनकी बैकग्राउंड और सब। और तीसरी जो चीज़ है वो ये कि अभी हरप्रीत जी ने वैसे तो सब कुछ डिटेल में बताया ही है कि इतने साल हो गए हमारे कालका पिंजौर क्षेत्र को। पत्रकार भाइयों शायद आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं कि हमारा एरिया सिर्फ अखबारों में, मीडिया में, कहीं कहीं सुर्खियों में आता है कि विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। ना जाने कितना विकास हो रहा है, 800 करोड़ लग गया, कितना लग गया, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या लग गया। लेकिन एक्चुअल में धरातल पे देखा जाए तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी। किसी भी चीज की स्थिति आप देख लो, किसी भी चीज, चाहे आप रोजगार देख लो, शिक्षा देख लो, स्वास्थ्य देख लो, सड़कें देख लो, बिजली देख लो, पानी देख लो, किसी गली में पिंजौर की आप चले जाओ, किसी भी गली में आप किसी भी गली को ये नहीं बता सकते कि ये रहने लायक इंसानों के हैं। इनके पास स्टाफ पूरा नहीं है। हमारी 2 जो औद्योगिक इकाइयां थी यहाँ पे, एसीसी थी, एचएमटी थी, इतना बड़ा यूनिट जहाँ आज भी 10 से 15-20 हजार लोग आराम से काम कर सकते हैं। इनके साथ ही छोटी इकाइयां थी, वो भी सारी बंद हो चुकी हैं। कोई रोजगार नहीं हमारे क्षेत्र में। हमारे जो युवा साथी हैं उनको रोजगार ना होने की वजह से वो नशे की चपेट में आ रहे हैं। इसके अलावा आप देखो सड़कें, कार पंचकूला से लेके आप कालका तक चले जाओ, आपको कहीं भी सड़क नहीं मिलेगी, शायद खड्डे ज्यादा मिलेंगे इसमें। तो क्या हमें इस सरकार से पूछने का कोई हक नहीं है कि हमें भी मूलभूत सुविधाएं चाहिए?
हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन चाहिए, हमें अच्छी सड़क चाहिए। रोज आए दिन कितने ही राहगीर चोटिल होते हैं हमारी सड़कों पर, आप रोज ही खबरें छापते हो। तो क्या हमारे जो नुमाइंदे सरकार ने या हमारी जनता ने जो चुने, हमारे विधायक चुने हैं, हमारे और साथी जो राज्य सरकार में भी हैं, सेंटर में भी हैं, उनका हमारे एरिया की तरफ कोई ध्यान नहीं है। मुझे ऐसा लगता है हमारे एरिया से बदला भी लिया जा रहा है। तो मैं पत्रकार साथियों के माध्यम से जनता को एक ही अपनी बात कहना चाहता हूं कि अब इन जो चतुर राजनीतिज्ञ हैं, जो केवल अपने फायदे के लिए राजनीति करते हैं, इन्होंने राजनीति को एक व्यापार बना के रख दिया है। तो अब इनकी चालाकियों को आप समझें। एक मौका आम आदमी को अपने आप को दें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ समय पहले दिल्ली में हमारी सरकार आई, लोगों का बड़ा विश्वास था हमारे ऊपर, और आज हमने पूरे देश में ही नहीं, विदेशों तक में भी काम के मामले में आम आदमी पार्टी ने कैसी राजनीति की है वो सब आप अच्छी तरह जानते हैं। चाहे वो बिजली का क्षेत्र हो, पानी का क्षेत्र हो, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, चाहे हमारे सैनिकों की बात हो, जिनको हम 1 करोड़ रुपया उनकी शहादत पे देते हैं, आज तक पूरे देश में नहीं कोई दे पाया। तो किसी भी क्षेत्र में लगा लो, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए हमारी पूरी यात्रा फ्री है। ऐसे ऐसे काम हमने कर दिए हैं वहां पर, जो कि एक मिसाल बन के आज पूरे देश में जिनकी खुशी बोलती है। मुद्दे बहुत सारे हैं और वो ऐसे मुद्दे हैं जो हर आम आदमी को छूते हैं। हर आम आदमी उससे परेशान भी है, क्योंकि ऐसी सुविधाएं जिनकी जिम्मेदारी हर सरकार की बनती थी, उनको पूरा नहीं किया गया। कालका में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बने हुए आज 10 साल हो चुके हैं। उसके बावजूद जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका इतना ज्यादा अभाव है कि आज जब मैं कालका में आया तो यहाँ की, देखिए, किसी भी शहर के बारे में, किसी के घर में जब आप घुसते हैं तो आपको उसके घर के हालात का पता चलता है। आज जब मैं पिंजौर में एंटर किया तो यहीं से ही पता चल गया कि यहाँ की सड़कों की हालत क्या है, यहाँ पे सफाई की हालत क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का कितना बुरा हाल है। उसके बाद मैंने यहाँ के सरकारी स्कूल्स में, इवन की यहाँ के हॉस्पिटल में विजिट किया, बहुत खराब हालत है वहाँ पे। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बहुत मजबूती से काम किया है, और उस काम को इंडिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी एक्नॉलेज किया जाता है। आज चर्चा है आम आदमी पार्टी के सभी कामों की, चाहे वो शिक्षा को लेकर है, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर है। कुछ मेजर मुद्दे जो हमारे इस चुनाव में रहेंगे, मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूंगा। हेल्थ और एजुकेशन की तो मैंने आपसे बात की है। सिर्फ 2 सरकारी स्कूल हैं यहाँ पर जिनमें इतने हालात खराब है कि 80 से 85% बच्चे जो हैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहते हैं। मुश्किल से 10-12% बच्चे होंगे जो सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहते हैं। ये भी कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी आपको चेहरे की अनाउंसमेंट सबसे पहले करेगी। कल के बाद जो भी अनाउंसमेंट होगी किसी और पॉलिटिकल पार्टी से पहले हमारा कैसे वही मेरा भी वही आइडिया था। रिजल्ट आने के बाद ये चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस चुनाव में भी, चाहे ये नगर निगम चुनाव है, दिल्ली से, पंजाब से और चंडीगढ़ से, हर जगह से हमारे विधायक और हमारी टीम जाकर चुनाव प्रचार भी करेंगे। तो ये चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोई और पार्टी इसको हल्के में लेना चाहे ले ले, लेकिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि ये चुनाव पूरे हरियाणा में हो रहे हैं।